बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी का 44वां बाब है किताबुन नफ़क़ात, सबक नंबर 4 नफ़क़े की मिक़दार में खुशामदीद। इबारत देख लें। वइज़ा क़ज़ल क़ाज़ी लहा बिनफ़क़तिल यसारी थुम्मा अयसरा फ़ख़ासमतहु तम्मम लहा नफ़क़तल मूसिरी वइज़ा मज़त मुद्दतुन लम युनफ़िक़ ज़ौजु अलैहा व तालबतहु बिज़ालिका फ़ला शैअ लहा इल्ला अन यकूनल क़ाज़ी फ़रज़ लहा नफ़क़तन औ सालहति ज़ौजु अला मिक़दारिहा फ़युक़ज़ा लहा बिनफ़क़ति मा मज़ा फ़इन मात ज़ौजु बादमा क़ुज़ी अलैहि बिन्नफ़क़ति व मज़त शुहूरुन सकततिन नफ़क़तु वइन अस्लफ़हा नफ़क़त सनतिन थुम्मा मात लम युस्तरजा मिनहा बिशैइन व क़ाल मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु तआला युहतसबु लहा नफ़क़तु मा मज़ा व मा बक़िया लिज़ौजी। तर्जुमा देख लें। और जब काजी ने फैसला किया उस औरत के लिए तंग दस्तों वाले नफ़क़े का, फिर खाविंद मालदार हो गया और उस औरत ने झगड़ा किया, तो काजी उसके लिए मुकम्मल कर देगा मालदारों वाला नफ़क़ा। और जब एक मुद्दत गुजर गई, खामिन ने उस औरत पर ख़र्चा नहीं किया और औरत ख़र्चे का मुतालबा करे, तो उस औरत के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी मगर ये कि काजी उस औरत के लिए एक नफ़क़ा मुकर्रर कर दे या खामिद उस औरत से किसी एक मिक़दार पर सुलह कर ले। फिर लिहाजा फ़ैसला किया जाएगा उस नफ़क़े का जो पहले गुजर चुका। और अगर खामिन मर गया बाद इसके कि फ़ैसला कर दिया गया था खामिन के ख़िलाफ़ नफ़क़े का और कई महीने गुजर गए, तो नफ़क़ा साक़ित हो जाएगा। और अगर खामिन ने औरत को 1 साल का पेशगी नफ़क़ा दे दिया, फिर खामिन मर गया, तो उस औरत से किसी चीज़ का रुजू नहीं किया जाएगा। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हिसाब लगाकर उस औरत को दिया जाएगा वो उस ज़माने का नफ़क़ा जो गुजर गया, और जो बाकी बच गया वो खामिन के लिए होगा। इबारत और तर्जुमा हो चुका है। चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। नफ़क़े की मिक़दार से मुतल्लिक़ कुछ अहकाम व मसाइल हम पढ़ेंगे। पहला मसला, हज़रत ने यह बयान फरमाया कि शोहर तंगदस्त था, लिहाजा काजी ने उस औरत के लिए तंगदस्त वाला नफ़क़ा मुकर्रर किया। फिर शोहर खुशहाल हो गया और काजी के पास औरत चली गई और काजी के पास जाके उसने खुशहाली का मुकदमा दायर कर दिया और ये वाली बात साबित कर दी कि मेरा शोहर मालदार हो चुका है। तो अब काजी क्या करेगा, काजी वो जो पहले नफ़क़ा मुकर्रर किया है उसको तब्दील करके दोबारा मालदारों वाला नफ़क़ा मुकर्रर कर देगा। क्योंकि देखें, जो ख़र्चा है या हम नफ़क़ा कहें, ख़र्चा है या नफ़क़ा है, ये खुशहाली और तंगदस्ती के मुताबिक तब्दील होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी में जो एक मरतबा नफ़क़ा तय कर दिया जाए वही वाला नफ़क़ा ही वाजिब रहता है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा वाजिब होता है। लिहाजा हर दिन मियाँ बीवी दोनों के हाल का एतबार करते हुए नफ़क़े को वाजिब किया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि जब काजी ने उस औरत के लिए तंगदस्तों वाले नफ़क़े को मुकर्रर किया, फ़ैसला कर दिया, तो माई सरा फिर खामिन मालदार हो गया, फ़ख़ासमत हो, औरत ने झगड़ा किया काजी के बाद, तब ममा तो मुकम्मल कर देगा लहा उस औरत के लिए। कौन मुकम्मल करेगा? काजी, यानी फ़ैसला कर देगा मुकम्मल नफ़क़े का, नफ़क़तल मूसिर मालदारों वाले नफ़क़े का। आगे देखें। वइज़ा मज़त मुद्दतुन लम युनफ़िक़ ज़ौजु अलैहा, एक मुद्दत गुजर गई थी, खामिन ने औरत को नफ़क़ा नहीं दिया। मिसाल के तौर पर 6 महीने गुजर गए, 6 महीने खामिन ने बीवी को ख़र्चा नहीं दिया। अब 6 महीने के बाद क्या बीवी गुज़श्ता 6 महीनों का ख़र्चा खामिन से वसूल करेगी या वसूल नहीं करेगी? तो हज़रत फरमा रहे हैं कि अगर औरत गुज़श्ता महीनों के नफ़क़े का मुतालबा करती है तो औरत के मुतालबे पर औरत को नफ़क़ा नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता 2 सूरतें ऐसी हैं, इन 2 सूरतों के अंदर नफ़क़ा दिया जाएगा। वो 2 सूरतें ऐसी हैं कि ये जो नफ़क़ा था ये काजी ने मुकर्रर किया हो। मिसाल के तौर पे एक झगड़ा हुआ था नफ़क़े के बारे में, काजी ने फ़ैसला कर दिया था कि तुमने हर महीने 10,000 देने हैं बीवी को। अब ये 6 महीने अगर इसने बीवी को 10,000 नहीं दिए हैं, बीवी काजी की अदालत में चली जाती है और जाके कहती है कि भाई आपने तो 10,000 मुकर्रर किया था ख़र्चा, 6 महीने गुजर चुके हैं, मुझे तो ख़र्चा नहीं मिला है। फिर खामिन को 6 महीनों के 60,000 देने पड़ेंगे। एक ये है। दूसरा ये है कि शोहर ने किसी एक मिक़दार के ऊपर सुलह कर ली थी, तो वो मिक़दार औरत शोहर से वसूल कर सकती है। मिसाल के तौर पर शोहर ने कहा था कि मैं तुम्हें 6 महीनों का 50,000 दूंगा। अब ये जो 50,000 जो शोहर ने औरत के साथ बाहमी मुसालहत से तय कर लिया था, ये तयशुदा नफ़क़ा औरत शोहर से वसूल करेगी। तो ये बता रहे हैं वइज़ा मज़त मुद्दतुन, जब एक मुद्दत गुजर गई, खामिन ने उस बीवी को नफ़क़ा नहीं दिया, उस बीवी पर ख़र्च नहीं किया, औरत गुज़श्ता महीनों का मुतालबा करती है, फ़ला शैअ लहा, तो उस औरत को गुज़श्ता महीनों का नफ़क़ा नहीं मिलेगा। इल्ला अन यकूनल क़ाज़ी, मगर ये कि काजी ने उस औरत के लिए नफ़क़ा मुकर्रर किया हो। अगर काजी ने नफ़क़ा मुकर्रर किया था तो फिर गुज़श्ता महीनों का भी देना पड़ेगा। या फिर यह है कि खामिन ने उस औरत से किसी एक मिक़दार पर सुलह कर ली हो। देखिए, हुआ ये था ना कि रोज़ रोज़ खामिन खर्चा करता था। वो देखता है कि भाई रोज़ाना मेरा कभी 400 लग रहा है, मेरा कभी 500 लग रहा है, कभी मेरा 1000 लग रहा है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कितना खर्चा घर में हो रहा है, तो मैं इसे एक लमसम अमाउंट तय कर लेता हूँ। तो वो कहता है कि भाई ये मुझे रोज़ रोज़ का खर्चा मेरी समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें 6 महीने का बिलफ़र्ज़ 50,000 दे दूँगा। औरत ने कह दिया ठीक है, मुझे 6 महीनों का 50,000 दे देना। अब 6 महीने गुजर के खामिन नहीं देता है, तो फिर खामिन को इन 6 महीनों का 50,000 देना पड़ेगा, इसलिए कि खामिन ने इस एक मुकर्रर अमाउंट के ऊपर औरत से सुलह कर ली थी। तो ये बता रहे हैं फ़युक़ज़ा लहा बिनफ़क़ति मा मज़ा, इस सूरत के अंदर फ़ैसला किया जाएगा उस औरत के लिए बिनफ़क़ति मा मज़ा, उस नफ़क़े का मा मज़ा जो पहले गुजर चुका। फ़इन मात ज़ौजु बादा मा क़ुज़ी अलैहि बिन्नफ़क़ति व मज़त शुहूरुन सकततिन नफ़क़ा। मसला ये है
کہ خامند مر گیا، بعض اس کے کہ اس کے اوپر نفقے کا وجوب کر دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جھگڑا ہوا تھا نفقے کے بارے میں، قاضی نے شوہر کے اوپر ایک نفقہ مقرر کر دیا تھا کہ تم نے ہر مہینے 10,000 اس بیوی کو دینے یا ہر مہینے تم نے اس کو 20,000 دینے ہیں۔ اب کچھ مہینے گزر گئے، خامند نے یہ نفقہ نہیں دیا تھا، مثال کے طور پہ 6 مہینے گزر گئے، 20,000 طے ہوا تھا، اب 6 مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,20,000 دینے تھے۔ 6 مہینوں کے بعد خامند کا انتقال ہو گیا، تو خامند کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو 1,20,000 ہے یہ خامند کے ترکے سے لے کے بیوی کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ، اگر خامند کا انتقال ہو گیا بعد اس کے کہ خامند پر فیصلہ کر دیا گیا تھا نفقے کا، وَمَضَتْ شُهُورٌ، اور چند مہینے گزر جاتے ہیں، سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، تو پھر یہ نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایڈوانس نفقہ دے دیا تھا، مثال کے طور پہ 1 مہینے کا خرچہ ہے 10,000، شوہر نے کیا کہا کہ 1,20,000 یہ پکڑو، یہ تمہیں میں پورے سال کا ایڈوانس خرچہ دے رہا ہوں، 1,20,000 اس کو دے دیا، ہر مہینے کا تھا 10,000۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ 4 مہینوں کے بعد شوہر مر گیا، اب 4 مہینوں کا اگر خرچہ دیکھا جائے وہ کتنا بنتا ہے 40,000، پیچھے کتنا باقی بچتا ہے 80,000، تو ابھی 80,000 کا کیا حکم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ جو 80,000 ہے یہ بیوی کا ہی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ بیوی سے لے کے اس کو ترکے کے اندر تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ جو نفقہ ہے یہ ایک قسم کا صلہ رحمی اور ہدیہ ہوتا ہے، اور جو صلہ رحمی ہے اور یہ جو ہدیہ ہے یہ دے کر پھر واپس نہیں لیا جاتا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں حساب لگایا جائے گا، جتنے مہینوں کا خرچہ ہے عورت نے استعمال کر لیا ہے وہ تو ہو گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ خامند کو دیا جائے گا، مطلب یہ کہ خامند کے ترکے کے اندر جائے گا اور اس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں وَإِنْ أَسْلَفَهَا، اگر عورت کو ایڈوانس دے دیا 1 سال کا خرچہ، پھر خامند مر گیا تو رجوع نہیں کیا جائے گا عورت سے اس نفقے میں سے کسی چیز کا، جتنا بھی دے دیا تھا وہ سارے کا سارا بیوی کا ہی ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لگایا جائے گا اس عورت کے لیے نفقے کا جو گزر چکا، جتنے مہینے وہ زندہ رہا تھا اور جتنے مہینے میں اس عورت نے خرچہ کیا تھا وہ تو حساب لگا کے عورت کے کھاتے میں چلا جائے گا، جیسا کہ اس مثال میں 40,000 ہے، 4 مہینے اگر وہ زندہ رہا تھا تو 40,000 تو وہ خرچہ ہو گیا، باقی کے جو 80,000 ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ لزوجی وہ خامند کے لیے ہوں گے، مطلب یہ کہ وہ خامند کے ترکے کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر جو فتویٰ ہے وہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے اوپر دیا گیا ہے، وہ جتنے کا جتنا نفقہ بھی دیا ہے وہ سارے کا سارا بیوی کا ہی ہے، بیوی سے کچھ بھی واپس وصول نہیں کیا جائے گا۔